बेसन के लड्डू घर में आसानी से बनने वाली मिठाई है। बेसन के लड्डू दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ टेक्सचर वाले और एक ग्रेनी टेक्सचर के, जो मुंह में चिपकते नहीं हैं। आज हम बनाएंगे वही दानेदार यानी ग्रेनी टेक्सचर के लड्डू। तो वेलकम टू रोहिला प्लेटर। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला बेसन, दूसरा तगार और तीसरा घी। तो आइए बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़े बर्तन में 4 कप या कटोरी बेसन लिया है। ये नॉर्मल बेसन है जो घर में यूज किया जाता है। इस बेसन का ग्रेनी टेक्सचर बनाने के लिए हम 4 टेबलस्पून देसी घी और 4 टेबलस्पून ही नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालकर दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम बूरा या तगार बनाने की तैयारी करते हैं। तगार बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी दिया है। गैस फ्लेम ऑन करेंगे और लगातार इसे चलाते जाएंगे। अगर आप दानेदार लड्डू बनाना चाहते हैं तो या तो आधा बूरा या आधा तगार, जिसे खांड भी बोला जाता है, ले लीजिए, या इस तगार को घर पर बना लीजिए। अगर ये तगार आप घर पर बना लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ और नहीं। 10 मिनट में ही ये वाइट झागदार मिक्सचर दिखने लगेगा। इस टाइम पर 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर इसे लगातार चलाते जाएं। गैस फ्लेम बंद करके इसे लगातार चलाना है। घी डालने से हमारी तगार में गांठें नहीं पड़ती। लगातार चलाते हुए इसे ठंडा करना है। अगर लगे कि आपकी तगार में गांठें पड़ गई हैं तो इसे मैशर से अच्छे से स्मूथ कर लें और एक मोटी छलनी से छान लें। हमारी तगार बनकर तैयार है। चलिए अब बेसन की तरफ चलते हैं। हमारा बेसन ग्रेनी टेक्सचर का हो गया है। एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस बेसन को मोटी छलनी से छान लेते हैं। जो भी मोटे ग्रेन्स होंगे वो छनकर अलग हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ बादाम, काजू और 3 से 4 छोटी इलायची के दाने एक चॉपर की सहायता से चॉप कर लिए हैं। हमारा बेसन, तगार और ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं लड्डू बनाने के लिए। चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी घी लिया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेसन, तगार और घी तीनों की मेजरमेंट एक ही कटोरी या कप से करें। अब इस घी में बेसन को ऐड करेंगे और भूनना शुरू करेंगे। बेसन को लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनें। शुरुआत में तो लगेगा कि बेसन में घी कम है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे बेसन घी को छोड़ता जाएगा। बेसन को लो फ्लेम पर भूनते भूनते
हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं। बेसन का कलर हल्का बादामी हो गया है। अब इस स्टेज पर हम अपने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और गैस फ्लेम बंद कर देंगे। बेसन का टेम्परेचर बहुत हाई है, हमारे ड्राई फ्रूट्स बेसन की हीट में ही भून जाएंगे। अब इस भुने हुए बेसन को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने से बेसन का कुकिंग प्रोसीजर रुक जाता है। अब इसे चलाते हुए हम इतना ठंडा करेंगे कि इसे हम हाथ से टच कर सकें। इसे बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू नहीं बनने। और तेज गरम बेसन में भी तगार नहीं डालनी है, नहीं तो ये लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल पतला हो जाएगा। बेसन के जरूरत के हिसाब से ठंडा हो जाने पर इसमें तगार ऐड करेंगे। बेसन और तगार के अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसके लड्डू बांधना शुरू करेंगे, कुछ इस तरह से। लड्डू बनने के बाद इन्हें पिस्ता की कतरन से गार्निश करें। ये देखिए हमारे लड्डू कितने सॉफ्ट, यमी और मुंह में घुल जाने वाले दानेदार बने हैं। तो आप भी इस रक्षाबंधन पर इन लड्डुओं को बनाएं और भाई बहन के रिश्ते को और भी ज्यादा मीठा बना दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय दोस्तों।